becomes very important this year. Everyone has to get vaccinated. इसीलिए I have raised an alarm. Even people say that he has liaison with the companies and all that. I don't mind it. Yes, sir. See, I don't mind, but unfortunately, once it is science, you should not criticize. You should not cry. If you don't know a thing, you should just shut your mouth. That is what I'm saying. Slow Music Studio. Assalamualaikum. I'm Junaid Shah and you're watching Kashmir In-Depth News Service. It is health that is the real wealth, not the pieces of gold and silver. जी हाँ नाज़रीन, जैसा आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में कोविड-19 पेंडेमिक का कहर जारी है और वहीं पे वादी कश्मीर भी इस महलिक मर्ज़ का शिकार हो चुकी है। अगर हम बात करें वादी कश्मीर की, यहाँ पे भी हज़ारों की तादाद में लोगों की अमवातें मौसूल हुई। अगर हम देखें कि वादी कश्मीर में अगर हम ग्राफ का उठा के देखें तो तकरीबन जुलाई और अगस्त के महीने में ये ग्राफ पीक पे था और अक्टूबर में इसमें डिप पाया गया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसमें फिर से रिसर्जेंस देखने को मिल रही है। तो इस सिलसिले में हम बात करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट डॉक्टर निसारुल हसन से और जानने की कोशिश करेंगे इसमें क्या वजूहात हैं। देखिए, आप जब इस पैंडेमिक का आगाज़ हो गया तो पूरी दुनिया में ये फैल गया और कश्मीर वाज नॉट एन एक्सेप्शन। यहाँ पे भी ये आ गया। इनिशियली ये यहाँ पे आ गया जब आप बोलते थे पीक केसेस वर सर्जिंग, दे वर इन एनॉर्मस नंबर्स इन थाउजेंड्स कुछ महीने पहले। अब आप बात कर रहे हो कि आजकल ये बीच में ये डिप हो गया और देयर इज़ अ रिसर्जेंस नाउ अगेन। मेरा ये मानना है एज एन एक्सपर्ट कि जो ये पैंडेमिक कश्मीर के हवाले से चल रहा है कोविड-19 का, इट इज़ स्टिल इन फर्स्ट फेज। इसमें कभी भी इट डिड नॉट गो, क्योंकि सेकेंड वेव बाय डेफिनेशन मीन्स कि फर्स्ट वेव हैज़ टू गो फर्स्ट, देन विल बी द सेकेंड वेव। लेकिन कश्मीर के हवाले से अगर आप बात करोगे तो दिस इज़ द फर्स्ट वेव विच इज़ कंटिन्यूइंग विथ सम फ्लक्चुएशन। जुलाई टू सितंबर की बात आप करते हो कि देयर वर लार्ज नंबर ऑफ केसेस इन थाउजेंड्स और आजकल इट्स इन हंड्रेड्स, अराउंड 400, 500, बट द डेथ्स आर कंटिन्यूइंग। लेकिन मेरा ये मानना है विद द एडवेंट ऑफ रैट, पहले हम सिर्फ RT-PCR करते थे, उसमें भी फॉल्स नेगेटिव होता था। RT-PCR दो गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन you have 30% of the people who can be missed on RT-PCR. But with the advent of RAT, इसका ये था कि you should go for mass screening of people because COVID pandemic had engulfed the whole population. That's why we cannot do RT-PCR on mass scale because इसमें आपको लेबॉरेटरी चाहिए, इसमें टाइम चाहिए अराउंड 24 hours to 2 days sometimes. So it is not possible that you can do mass screening by way of. So we had to devise a point of care test which will be instant quickly so that you can do it on mass screening because it engulfed the whole population. But RAT में क्या है? Rapid antigen test. It detects the virus, but it is sensitive just 30%, at the maximum 50%. That means 70% of the people can be missed by way of these rapid tests. उसका ये है कि अगर आप 100 लोगों को rapid test करते हो, you can get positive just 30 people and 70 people who are infected still will be missed. तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि जब से ये रैपिड एंटीजन टेस्ट हमने शुरू किया पॉपुलेशंस को स्क्रीन करने के लिए, इवन हॉस्पिटल्स में भी हम रैपिड करते हैं सो दैट वी हैव अ क्विक डायग्नोस, उसमें काफ़ी सारे लोग मिस होते हैं एंड द एक्चुअल नंबर जो स्टेट नंबर जो है दोज फिगर्स आर एन अंडर एस्टिमेट. वी स्टिल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कम पॉजिटिव एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल जो रैट करते भी हैं दे डोंट रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज.
वो घर में करते हैं, दे डोंट रिपोर्ट इट। जो स्टेट लिस्ट आपका होता है, जो मीडिया को आता है, जो मीडिया में छप जाता है, दैट इज जस्ट ए स्नैपशॉट ऑफ द एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर इज मच मोर, आई थिंक 3, 4, 5 times. Many people are not tested. जिनको symptoms होते हैं, they don't come, they have mild symptoms, because 90% of the people, 80% of the people, more than that, they just have mild symptoms. They don't even go for tests. एक तो ये है कि majority of the people who have COVID, they don't go for the test because they recover on their own. Second is जो ये rapid test है, it comes false negative in 70% of the people. So ये भी एक वजह हो सकती है कि आपका जो ये कोविड पैंडमिक जो आपका स्टेट लिस्ट होता है, इट्स एन अंडर एस्टिमेट ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ नंबर. So we have the same number of cases which we saw in July and September, and the deaths are also unreported. Majority of the deaths जो basically COVID infected deaths जो हम अस्पतालों में देखते हैं, we still see the deaths going on. इनका जो हम टेस्ट करते हैं, it also comes false negative. We have CT picture now. जब ये RT-PCR हम इनको करते हैं, इट कम्स फॉल्स नेगेटिव. दैट इज़ वाई रिकमेंडेशंस आर इनका CT कर दो. और हम अस्पतालों में ये देखते हैं, इनका CT पिक्चर इज जस्ट क्लियर, दैट गिव्स अ डायग्नोस्टिक दैट इज क्लियर फॉर कोविड. सो मेरा ये मानना है जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम, ऑलमोस्ट सेम, और जो नंबर ऑफ डेथ्स है, दे आर मोस्ट ऑफ द डेथ्स आर अनरिपोर्टेड. Many deaths they die at home. I mean, they don't even, अगर आप देखोगे आजकल इवन सीरियस पेशेंट्स दे डोंट कम टू द हॉस्पिटल. पॉजिटिव होके भी या सिम्टम्स होते हैं, फॉल्स नेगेटिव टेस्ट होता है उनको, दे गेट दोज ऑक्सीजन सिलेंडर्स एट होम एंड गेट देमसेल्व्स ट्रीटेड एट होम. दैट इज वाई मुझे नहीं लगता है देयर इज एनी लल इन नेदर द नंबर ऑफ केसेस नॉर द डेथ्स. यस, इफ द स्टेट लिस्ट शोज अ नंबर इज लो और द deaths are less, that basically is an underestimate of the actual number of the cases. You're seeing, yes, now if you see, there was a lull in between that we were not getting as much of those pneumonia patients जो हम देख रहे थे कि that hospitals were full, oxygen points were full, there were no beds in the ICU, people were dying for want of ventilators. Let's be very honest about it. Even now also we have less number of ventilators in tertiary care hospitals, there is no doubt about that. But there was a lull in between that the number of the sick patients were less. But now with this winter in, we have seen कि number of patients, sick patients coming to the hospital have increased again. अब हम आजकल फिर से वही हाल देखते हैं, बायलेटरल नमूनिया करके ऑक्सीजन लेवल्स इनको काफ़ी कम होते हैं. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगर आप देखोगे हमारे SMHS हॉस्पिटल में, कोविड वार्ड्स में, they are desaturating, they have bilateral pneumonia and most of them are on high flow oxygen. जो रिसर्जेंस हो गई है जो ये विंटर में, सर्दियों के आगाज़ से, क्योंकि वायरस, इस वायरस की जो खुसूसियत है कोविड-19 की, जिस तरह बाकी रेस्पिरेटरी वायरसेस की खुसूसियत है, करेक्टरिस्टिक्स है कि विंटर में दे गेट एक्टिवेटेड, दे थ्राइव मोर इन विंटर. इट्स अ पार्टी टाइम फॉर दीज रेस्पिरेटरी वायरसेस. विंटर जब सर्दियों का आगाज़ होता है तो कोरोना वायरसेस या फ्लू वायरसेस ये एक्टिवेट होते हैं, ये ज़्यादा थ्राइव करते हैं कोल्ड में. और जब विंटर आ जाता है, यू हैव लेस ऑफ मॉइस्चर, यू हैव लेस ऑफ ह्यूमिडिटी. तो उससे क्या होता है कि ये वायरस हवा में ज़्यादा देर रहता है, और हवा में जब ये ज़्यादा देर रहेगा, यू हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन. सो इसीलिए आजकल विंटर में फिर से रिसर्जेंस होगी, केसेस हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड सीवियर केसेस इन द हॉस्पिटल्स हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग. और विंटर में क्या होता है, यू हैव मोर ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि यू हैव हीटर्स, यू हैव कंबस्शन थिंग्स गोइंग ऑन, सो यू हैव लॉट ऑफ पोल्यूशन, मोर पोल्यूशन इन विंटर, क्योंकि बुखारियाँ होती है, कंबस्शन होता है काफ़ी, you have a lot of pollution in the air. उसकी वजह से भी this virus remains suspended in the air for a longer period of time. Less of humidity,
इन द विंटर इट रिमेन्स सस्पेंडेड इन द एयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, और जब कोई वायरस हवा में ज़्यादा देर रहेगा सो इट बिकम्स एयरबॉर्न. सो विंटर में एक्चुअली इट बिकम्स एयरबॉर्न. और तीसरी वजह ये है कि विंटर में क्यों केसेस ज़्यादा सर्च होने लगे. वी हैव नॉट सीन द पीक विंटर इज कमिंग एट द फैगट ऑफ द दिसंबर जनवरी में. और दूसरी ये है कि बिकॉज विंटर में आप यू रिमेन इंडोर्स. Exactly. So indoors you close the doors. Ventilation. So because you want the warmth, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, कड़ाके की सर्दी, आप कहाँ रहोगे. It's by instinct you try to remain indoors in one room. It is crowded, it is non-ventilated. उसकी वजह से भी बहुत सारे केसेस विंटर में आ जाते हैं कोविड के. और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विंटर में you have a double whammy. फ्लू भी है. Exactly. एंड फ्लू, द पीक ऑफ द फ्लू हमने कश्मीर के हवाले से देखा. पास्ट एक्सपीरियंस जो है, आउटब्रेक्स होते हैं अराउंड जनवरी फरवरी में. सो वी आर इन फॉर अ वेरी रफ विंटर. We have COVID on top of it. We are in the flu season. Exactly. And peak of the flu season happens by way of in January, February, even in March we have seen outbreaks of flu in Kashmir. Exactly. That is why we do not have to be complacent at any point of time. I am sorry to say it, I feel pained if a literate class comes on the social media, oh it's a myth, and they create misinformations. सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन सर. अभी रिसेंट जो सर्वे हुई थी उसमें ये पाया गया था कि 39% ऑफ द पीपल इन कश्मीर हैव डेवलप्ड द एंटीबॉडीज टू रेजिस्ट अगेंस्ट दिस वायरस. सो सर व्हाट डू यू से अबाउट दिस, कि मतलब जो ये अगर हम कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो आपको लगता है कि अगर जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं किसी इंसान में, तो उसमें दोबारा ये वायरस होने का लाभ फिर से होगा या नहीं? देखो, टू वेट फॉर अ हर्ड इम्यूनिटी जो आप कह रहे हो, बट इट्स वेरी डेंजरस. सपोज एक तरीका है जब कोई नए वायरस का आगाज होता है या कोई भी वायरस आ गया, यू अलाउ पीपल टू कम आउट एंड गेट इन्फेक्टेड सो दैट दे डेवलप एंटीबॉडीज. ये एक तरीका है कि हर्ड इम्यूनिटी आप एक्वायर. लेकिन हर्ड इम्यूनिटी हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड कि इस तरह नेचुरल वे ऑफ हर्ड इम्यूनिटी इट इज़ डेंजरस. सपोज आप पॉपुलेशन को बोलोगे गेट इन्फेक्टेड, बट इन डूइंग दैट यू विल हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स. एग्जैक्टली. So that is why it's very dangerous to allow people जो साइंटिफिकली जो हमने देखा है, द वायरस टर्न्स एग्रेसिव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि वायरस जो है, इनकी खुसूसियत यही नहीं है कि ये एक ही जगह रहेंगे. दे कैन म्यूटेट ऑल्सो, दे कैन चेंज ऑल्सो. हु नोज दैट mutated version can be more dangerous. Exactly. We are lucky that these coronaviruses don't mutate to that extent. Yes, flu viruses mutate at a very faster rate, but coronaviruses do not mutate. But there are mutant strains now, and who knows how they will behave. They can be more infectious. Who knows in the longer run they will be more lethal. जो हमने देखा, अब now you have mutated strain of coronavirus D614G. It is not that Wuhan strain now. It's a mutated strain. So herd immunity जो है, आप बोलते हो कि लोगों में अराउंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन कश्मीर, दैट इज़ अ स्मॉल स्टडी कि कुछ लोगों को इन्होंने किया है कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन, वी हैव नॉट स्क्रीन्ड ऑल पीपल फॉर एंटीबॉडीज. और दूसरा ये है, इवन इफ इट इज़ ट्रू, यस इट कैन बी बेसिकली टेकन फॉर द पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन, विच आई एम श्योर इज नॉट. We have a lot of people who are still susceptible, and I don't want my population to get exposed to this virus because it's a dangerous virus. We'll lose lives. It's dangerous. To have a natural herd immunity concept is very dangerous. You will kill people. Every life is important. Every life is precious. We don't want a single person to die. मगर herd immunity अगर किसी का infection होता है, उसके बाद इसको एंटीबॉडीज प्रोड्यूस भी होगी, बट दे डोंट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. दे लास्ट फॉर जस्ट 2 months, 3 months. आफ्टर दैट दे वेन ऑफ. सो यू आर अगेन ससेप्टेबल फॉर अ रीइन्फेक्शन. अगेन हमने देखा अराउंड 30% ऑफ द पॉपुलेशन हैव नॉट माउंट, जिनको इन्फेक्शन हुआ भी उन्होंने एंटीबॉडीज माउंट नहीं की. दैट इज व्हाई दे गॉट रीइन्फेक्टेड. एंड वी हैव केस रिपोर्टेड इवन इन कश्मीर ऑल्सो. The young doctor of Sumbal who died, he had got infected. He got infected. Exactly.
and after he recovered, he got reinfected again. We have so many case reports now in the literature also for reinfection. That is why, otherwise, if somebody gets infected, he should be basically immune for this virus for lifelong. Exactly. But it's not happening because one, they don't mount enough. Some do not mount enough antibodies. Second, the antibodies do not last for a longer period of time, at the most few months, and after that he is vulnerable. And there are documented evidence कि reinfections होती हैं, and reinfection is more dangerous. It is lethal. जिनको भी reinfection, this doctor who got reinfected, he died. The first infection was mild, but once he got reinfected, it was severe enough to kill him. So that is why कि जो ये कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का विज़ावी कोरोना वायरस, सो इट इज़ बिहेविंग डिफरेंटली. इट इज़ बिहेविंग डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन्स. इट इज़ बिहेविंग डिफरेंटली इन डिफरेंट पॉपुलेशंस. इट इज़ बिहेविंग डिफरेंटली इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द सेम पॉपुलेशन. We have seen young people without any comorbidity. 90% of the people, okay, 80% of the people, जिनको है, it is mild. Those who don't have comorbidity, but we have seen young people dying in the same population. So this virus is different. This virus behaves abnormally in a population. सर हम देख रहे हैं कि जब से इसमें डिप आया था थोड़ा सा, अगर हम देखेंगे कि फ्रॉम अक्टूबर से अगर हम देखेंगे सितंबर एंडिंग या अक्टूबर के स्टार्टिंग से इसमें जब से डिप आया था तो लोगों ने इसको फॉर ग्रांटेड लिया. अब अगर हम देखेंगे कि दे डोंट एडहेयर द द गाइडलाइंस एज गिवन बाय द डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ एडवाइजर्स, दे डोंट एडहेयर सच पॉलिसीज. तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती हैं? क्योंकि जैसे आपने पहले ही बोला था कि आपने समर में ही बोला था कि विंटर में ये कंडीशन बहुत हार्श होने वाली थी. हमने वो आपका इंटरव्यू किया था तो आपने उस टाइम, हमें याद है कि आपने उस टाइम भी बोला था कि ऑनसेट ऑफ द विंटर इट कैन गेट मोर डेंजरस. तो सर आप क्या कह रहे हैं कि अगर जो अभी जो लोग हैं, आप मैक्सिमम लोग, मेरे ख्याल से 90% जो लोग हैं वो अब बिना मास्क के चल रहे हैं और इस चीज़ को वो बहुत लाइटली ले रहे हैं. इवन तो कि जैसे आपने खुद भी बोला कि जो लोग इवन लिटरेट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, दे स्टिल थिंक लाइक इट इज़ एन मिथ. दिस इज़ अनफॉर्चुनेट. देखिए, जब भी हिस्ट्री एज विटनेस, जब भी ये नया वायरस आता है उसके there are a lot of misinformation, especially with the advent of this social media. Unfortunately, it has made us wise also. A lot of information is going, but a lot of wrong information is going. So you have the miscreants have the chance of spreading wrong information. See, we are the people who know what is happening in the hospitals. People are dying. अब क्या सारे लोग मरने चाहिए कि लोगों को फिर पता चलेगा? You have thousands of people have died in Kashmir in small place, and that to official figures. Exactly. And I'm telling you, it's more than that. It's n number of people more than that have died. We are seeing hospitals every day. People are dying, even if they come negative, but that's false negative. ये पता उसी को चलेगा जब किसी का बाप मरता है, जब किसी का इकलौता बेटा मरता है. Young people have died because of COVID. And people have to understand, agar if they don't believe science, we are telling them science, and we have to tell them science. Agar science पे भी लोग believe नहीं करते हैं, this is, I will say, it's simply unfortunate. Our job of experts is not that we have not to panic people, but at the same time we have to really alarm them. Yes, this is going to happen. Then how will people take precautions? Exactly. If suppose हम देखते हैं लोगों को ये करके भी winter can be worse, take precautions. This is the only way, because we do not have a vaccine as yet. We'll talk about that vaccination also. But till we have a vaccine which can do away with this pandemic, there is no doubt about it. But till we have a vaccine, we cannot do away with the simple precautions of masking and social distancing. Because you are not risking yourself only, you're risking the high. Suppose मैं कहता हूँ यहाँ अस्पताल में है, if doctors will not take precautions, they not only risk themselves, but they risk the most vulnerable patients also. If we give it to the patient, क्योंकि यहाँ पे कौन आते हैं लोग? Patients who are high risk, elderly people, those with comorbidities, किसी का liver disease है, cancer, once they get it and they died. Most of the people यहाँ पे जो अस्पताल में आ गए हैं, they got COVID in the hospital. They had come for a different reason. They died because of COVID. और अगर आप बोलते हो कि कश्मीर में लिटरेट क्लास नहीं मानता है साइंस को, then I cannot say that. मुझे लगता है ये जहालत है. अगर ये जहालत नहीं है तो क्या है? You are here
in this world to unravel the mysteries of nature. That is science. अगर आप साइंस पे बिलीव नहीं कर रहे हो, ये अगर आप ये कहोगे नहीं, ही इज पैनिकिंग, यस वी हैव टू रियली अलार्म पीपल दैट दिस इज गोइंग टू हैपन. Unless and until we tell people no, you are going to die, how will he take the precautions? Exactly. So we have to tell people, if you don't take precautions, people will die. You will give it to other people, they may die. So we have to really raise our alarm. And unless we don't raise, people are dying in the hospital. Just see in the COVID wards how people are dying, and without ventilator. We don't have enough beds in the ICUs to take care of these severe COVID patients. जैसा कि हमने पहले ही अपने व्यूअर्स को बताया था कि हम आपसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ मैसेजेस भी आए हैं. तो एक मैसेज उसमें एक जो हमारा जो व्यूअर था उनका क्वेश्चन ये था सर कि अभी कुछ डॉक्टर्स जो सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं सर्दियों में, तो वैक्सीन्स उनके लिए, तो आपको क्या लगता है सर वो इसमें कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल? देखो, मैं आई गिव अ स्टेटमेंट आल्सो, 2 statements हाउ इम्पोर्टेंट इज फ्लू वैक्सीन. इस साल in COVID times, flu vaccine is the most important thing. It is more important than it was ever. क्योंकि देखा गया है कि अगर आपको फ्लू और कोविड इकट्ठे हो जाएगा, देखो आजकल हम कोविड अभी करते हैं टेस्ट, वी डोंट गो फॉर इन्फ्लुएंजा टेस्टिंग, वी हैव इन्फ्लुएंजा सीजन नाउ, फ्लू सीजन. इफ यू आर बोथ टुगेदर, you have more chances of getting a severe disease, and you have more chances of dying even. Exactly. I am telling it that अगर कोविड और फ्लू इकट्ठे हो जाएगा, एविडेंस इज दैट यू हैव मोर चांसेस ऑफ डाइंग. एंड अगर आपको फ्लू होता है, योर इम्यून सिस्टम विल गेट वीकेंड एंड यू विल हैव सीवियर कोविड. फॉर एग्जांपल, आपका यंग लॉट है, they get COVID and they recover on their own, they even don't have symptoms. But if they get flu first, so they are prone for severe COVID disease and even for dying. So इसीलिए this flu vaccine becomes very important this year. Everyone has to get vaccinated. इसीलिए I have raised an alarm. Even people say that he has liaison with the companies and all that. I don't mind it. Yes, sir. See, I don't mind, but unfortunately, once it is science, you should not criticize, you should not cry. If you don't know a thing, you should just shut your mouth. That is what I'm saying. If people do not have an understanding of virus, they should listen to the experts. Exactly. We are for them here. We want to save lives. We want to save each and every person. Not that once their relative is admitted, then they cry. Hey, what has happened? Exactly. Till then they come on the social media. It is nothing. It is myth. They are just. Flu vaccine is very important. Not only it prevents your flu. देखा गया है कि flu, by way of a large Brazilian study of 92,000 patients were studied, that it prevents even this COVID disease also. It prevents deaths from COVID. So how important it is. Not only, so it's very important this year. It not only prevents you from flu, but it prevents severe disease and it prevents deaths of COVID. सर वन मोर क्वेश्चन कि अभी लोग वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो एज एन एक्सपर्ट आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस पे कि कब तक आ सकता है लोग? देखो, vaccine is the only way. Vaccine is the single best defense against COVID. और कोई चीज़ नहीं है. You get a vaccine, this pandemic is over. You have a vaccine for any viral disease which is very effective. The pandemic is over. There may be debates whether it will be, pandemic will be, but as an expert, if your vaccine is very effective, pandemic will go because of vaccination, and you will have all these masking you have to, it will go also simultaneously. जाहिर सी बात है कि दुनिया भर के लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, और कश्मीर के हवाले से भी इसने शिद्दत पकड़ ली है. यहाँ पे भी लोग बेसब्री से वैक्सीन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वैक्सीन से ही आप कोविड को, अपने आप को बचा सकते हो, और उनको भी बचा सकते हो, डेथ्स बचा सकते हो, सीवियर कोविड डिजीज. इट इज़ द ओनली सोल्यूशन, नॉट इट्स द ओनली. और जो एज एक्सपर्ट्स हमने देखा, दिस इज़ द ओनली वायरस विच हैज़ ओवरवेलमिंग रिजल्ट्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स. जो 2 वैक्सीन, कैंडिडेट वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना ने दिखाया, 94-95% they are effective and very safe. Nobody has had any problem in the clinical trials. And now
I think when next week you'll have the vaccines in Europe and States, and you have candidate vaccines here also. लेकिन जो ये फाइजर और मॉडर्ना का वैक्सीन है, इट इज़ बेसिकली ऑन अ वेरी नॉवल टेक्नोलॉजी. अभी तक ऐसा वैक्सीन दुनिया में इंसानों को हमने नहीं दिया है बेस्ड ऑन mRNA, मैसेंजर RNA. 94% वैक्सीनेशन, वेरी फ्यू वैक्सीन्स आर 94%. सपोज अगर आप फ्लू वैक्सीन की बात करोगे, इट्स जस्ट 40 to 60% इफेक्टिव. योर कोविड वैक्सीन इज more than 90% effective, very safe vaccine, and it is based on a novel technology that is mRNA. Yes, you have our vaccines also, which is going in Indian scenario, but they are based on a different technology. They are based on adenovirus technology. Suppose your Oxford vaccine, that is based on an adenovirus vector, which basically gives disease, adenovirus, which gives disease in chimpanzees. But जो आपका Russian vaccine है Sputnik, that's based on a human adenovirus, because that infects. So, but having said that, they are also equally effective. They are also effective. You have a lot of vaccines which are promising, and they are equally effective than these two vaccines, and they are coming in, I think, few weeks' time. And I think it should become mandatory for all. It's a must for all. Yes, now because of the availability ki zyada, in the initial stages you may not have a lot of vaccines in number. That is why they have prioritized groups, those, for example, high risks like healthcare workers and elderlies, where the rates of death is more. So इन्होंने prioritize किया है, because we may not have enough vaccine. Ideally, everyone should get vaccinated, and I have told that it should be free of cost to everybody. I think the governments have done that they're giving it to all free of cost, and hopefully we also will be getting in few weeks' time. I think in early next year we may have also the vaccine, but till that time, people should not forget taking precautions. We have the vaccine, and it's not only one shot. You have to take 2 shots with 3 weeks to 1 month apart. अगर आपने एक shot आज लिया, you have to repeat it because that way you will be protected. And people say, we don't know, it's down the line, we have to see how long we'll have the protection. There are some queries also which are to be answered still. But yes, as per the experts, those vaccine developers, they have said that it may be as long as a year or 2. So you may have a lasting immunity because of these 2 shots. That has to be seen, whether we'll get lasting immunity or not. But this is the only way where you can protect yourself from COVID. This is the only way possibly we may end this pandemic, and we'll have a normal activity. Thank you so much, sir, for sharing your valuable time with us. We appreciate your talking with Kashmir In-Depth News Service, and we really recognize your services for the Kashmir Valley, because we know that you had been also affected by this COVID-19 in the mid, and then after you got recovered, thankfully. And we really appreciate your hard work, and you keep always suggesting people what to do, what not to do, and how to fight against this COVID-19. And we are really thankful for you for your services. Thank you a lot, sir. Thank you.